भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुश्वासस्तनुभिर्दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री आदिगुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानोबराय, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सर्व सब संतों के अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते हुए प्रश्नोपनिषद में तृतीय प्रश्न का हम विचार कर रहे हैं। इसमें कौशल्य आश्वलायन ये इसमें जो 6 प्रकार के प्रश्न करें उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए यहाँ पर कथन किया जा रहा है। अब आगे का जो तेजो हवा इत्यादि वाक्य है उसका व्याख्यान करने के लिए अब आरंभ करते हैं। तो देखिए, तेजो हवा उदानस तस्माद् उपशांत तेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि संपद्यमानैः। यह जो प्राण है किस इंद्रिय के भाग में किस तरह से निवास करते रहते हैं, उनका क्या काम है, उनमें से पहले प्राण, अपान, व्यान और समान इन 4 प्राणों का विचार किया। पश्चात जो उदान रूपी प्राण है उस उदान रूपी प्राण का विचार करने के लिए इस मंत्र का आरंभ किया हुआ है। कहते हैं कि जो प्रसिद्ध तेजो हवा उदान, शरीर में जो तेज रहता है, दाह प्रकाश करम सामान्यम तेज, शरीर का दाह करता है, अर्ध शरीर को प्रकाशित करने वाला सूर्यादि तेज अथवा शरीर को जलाने वाला हो, कोई भी हो, अर्थात जो प्रसिद्ध तेज है वही उदान है। तस्मात् इसलिए जब मनुष्य देह छोड़ता है और देह छोड़ने के बाद उपशांत तेजा, देह में तेज नहीं रहता, देह में उष्णता नहीं रहती मरने पर। ऐसा जब मनुष्य देह छोड़ता है तब तेज रहित होता है, शरीर ठंडा पड़ता है। फिर क्या होता है, तब मनुष्य की आयु समाप्त हुई है ऐसा समझना ही चाहिए। संपद्यमान इंद्रियैः मनसि पुनर्भवम्, जब संपद्यमान इंद्रिय अर्थात प्रवेश कर मन में प्रवेश करने वाले जो आगाधिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा ही वह शरीरांत पुनर्भवम प्रपद्यते, अर्थात दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। वह पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। कब? जब उसकी आयु क्षीण होती है
शरीर तेजो रहित होता है, तब इंद्रियों के साथ मन में प्रवेश करते हुए इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करते हुए यह पुनर्भव को प्राप्त होता है। यह देखिए, थोड़ा भाष्य देखेंगे फिर विचार देखते हैं। यद बाह्यम अवै प्रसिद्धम सामान्यम तेज, जो बाह्य प्रसिद्ध सामान्य तेज है, तत् शरीरे उदान, वही शरीर में उदान प्राण है। उदानम वायुम अनुगृह्णाति स्वेन प्रकाशेन इति अभिप्रायः। क्या कर लेता है? अपने प्रकाश के द्वारा उदान वायु के ऊपर अनुग्रह करता है। कौन? तेज। अपने खुद के प्रकाश से, खुद की उष्णता से वो उदान वायु को प्रकाशित करता है। यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेजो अनुग्रहित उत्क्रांति करता, कहा कि जिस कारण से तेज स्वभाव, तेज स्वभाव अर्थात तेज रूप बाह्य तेजो, प्रकाश रूप बाह्य तेज है, उसके द्वारा अनुग्रहित, किसके द्वारा अनुग्रहित? बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित कौन है? उत्क्रांति करता, शरीर से उत्क्रमण करने वाला जो करने वाली जो व्यक्ति है, वही बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित है। तस्मात्, इसलिए यथा लौकिक पुरुष, जिस काल में लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवति, कैसा होता है? तेजोहीन होता है, तेज रहित होता है, अर्थात उपशांतम स्वाभाविकम तेज यस्य सा, कैसा होता है? शांत हो चुका है बाह्य तेज जिसका, ऐसा होता है। तदा उस काल में उसे क्या समझना चाहिए? तदा तम क्षीणायुषम मूर्षुम विद्यात्, तब उसे क्षीण आयु वाला मुमूर्षु समझ लीजिए। स पुनर्भवम, पुनर्भवार्थात शरीरांतरम प्रपद्यते, वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। कौन? किसी पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है का? स इंद्रिय, और कैसे होती है? का स इंद्रिय स मनसी संपद्यमान ही, जो मन में प्रवेश करने वाले इंद्रिय, उनके साथ वह पुनर्भव को प्राप्त करता है। प्रविशद्भिर वागादि भी, शरीर में प्रवेश करने वाले वागादि इंद्रियों के द्वारा यह क्या होता है? पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। थोड़े टीका देख लीजिए, ध्यान में आएगा फिर। एवं आदित्यादिना रूपेण मुख्य प्राणस्य प्राणापान समानोदान व्यानानुग्राहकत्वोक्त्या आध्यात्मं प्राणादिवृत्त्यनुग्राहकत्वम् उक्तम्। प्रस्तुत इस तरह आदित्यादिना रूपेण, आदित्यादियों के रूप, आदित्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि रूप से मुख्य प्राणस्य, है ना, यह मुख्य प्राण क्या कर लेता है? आदित्यादि रूप से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनमें क्या करता है? अनुग्रह करता है। क्या करता है? अनुग्रह।
उस अनुग्रह के कथन के द्वारा आध्यात्म प्राणादि वृत्ति अनुग्रह कतो मुक्तम, आध्यात्म में प्राणादि वृत्ति का अनुग्राहक, ये प्राणादि वृत्ति यो में कैसे अनुग्राहकत्व है, ये किसमें बताया? मुख्य प्राण में अन्य प्राणादि वृत्तियों का अनुग्राहकत्व है, अर्थात मुख्य प्राण अन्य जो प्राण है उनके ऊपर अनुग्रह करता है। कैसे करता है? आदित्यादि रूप से, स्वतः नहीं, आदित्यादि रूप से उनके ऊपर अनुग्रह करता है। आदित्य अग्नि आकाश सामान्य वायु तेजो रूपी सन बाह्यम अधिदैवम आदित्यादिकम धारयति उक्तम। आदित्यादि रूप होकर के बाह्य जो आदित्यादिक है, अधिदैव आदित्यादिक है, उनको क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। तद्रूपेण अवस्थानम एवं तद्वर्णम, यानी प्राणादियों के रूप से स्थिति होना, ये इसका वर्ण करना है। प्राणापानाद्यनुग्रहेण चक्षुराद्यनुग्रहोक्ते तद्द्वारा तद्ग्राह्याभिभूत विधारकत्वम उक्तम। एक पंक्ति क्या दी कि प्राणादियों के ऊपर अनुग्रह करता है, हमने देखा कि नहीं अंतिम में बाह्य तेजो अनुग्रहित। अब यहाँ पर प्राणापानादि के अनुग्रह के द्वारा चक्षुरादि अनुग्रह होते हैं, चक्षुरादियों के ऊपर भी अनुग्रह बता ही दिया। तद द्वारा, उसके द्वारा तदग्राह्याधिभूत विधारकत्वम, तदग्राह्य जो अधिभूत चक्षुरादि ग्राह्य कौन हो गए? विषय। हरिओम। चक्षुरादि ग्राह्य कौन है? विषय है। उनका भी धारक यही प्राण है, ये बताते हैं। सप्राणस तक्ष तक्षु सोपानो सावाक सव्यानस तच्छ्रोत्रम ससमानस्तन्मनः सौदान सवायुरिति श्रुत्यंतरे चक्षुरादीनाम प्राणाध्यात्मत्वोक्ते है। अन्य श्रुति में जो अपनी इंद्रियां हैं वो किम रूप है? प्राणादि रूप ही है, यह बताया है। चक्षुरादि रूप अध्यात्म विधारकत्वम जो उत्तम तद्विषय अध्यात्म धारकत्व भी बताया है। कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम आध्यात्मम इत्यस्य उत्तरम इति द्रष्टव्यम। ये कैसे रहता, कैसे बाहर उत्क्रमण करता है, को भी देखना है। इसलिए तेजस उदान वायु अनुग्राहकत्वम व्यतिरेक प्रदर्शन साधित, अर्थात तेज ये वायु अग्नि का दाह क्या करने वाला है? उदान रूपी प्राण पर अनुग्रह करता है। वह कैसा है, ये इस प्रस्तुत मंत्र में बताया। अब आगे पुनः कहते हैं, यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः तथा सात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। देखो, मरण काले यच्चित्तः तेन एष प्राणम् आयाति। मनुष्य मरते समय जिसका चिंतन करता है, यच्चित्तः यस्मिन् चित्तम इति यच्चित्तः,
यस्मिन् चित्तम यस्य सः यच्चित्तः, अर्थात परमात्मा में ही चित्त है जिसका, ऐसा पुरुष नहीं, किसी में भी चित्त हो, जिसमें चित्त है जिसका ऐसा पुरुष वह जीव तेन प्राणम आयाति, क्या कर लेता है, उस इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा प्राण को प्राप्त करता है। अगर हम प्राण तेज से युक्त, प्राण किससे युक्त है, तेज से युक्त है कि नहीं। आत्मना स यथा संकल्पितम लोकम नहीं दे, वे आत्मा के साथ जैसी संकल्प करना करी है ऐसे लोगों को प्राप्त कराता है। इसको उस जीव को उसके संकल्प के अनुसार मरण काले यह चित्त, अर्थात जिसमें चित्त होता है, ठीक है, हम लिखते हैं यदेव देव तिर्यगादि शरीरम सम्यगिति चित्ते यस्य सह यच्चित्ता देहो तिर्यगो इत्यादि शरीर, यही सम्यक है चित्त में, जिसके में चित्त में लगता है कि देवादियों का शरीर ही उत्तम है, ऐसा पुरुष चित्ते है या चित्ते, ऐसा जो पुरुष है वह यच्चित है, वह पुरुष तेन ऐसा अर्थात जीव, उसी चित्त के द्वारा संकल्पितेन, कौन सा संकल्पित, जो इंद्रियादिक है उन इंद्रियों के साथ प्राणम मुख्य प्राणम आयाति, ये मुख्य प्राण को प्राप्त कर लेता है। मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति ही सन, मृत्यु के समय पर जिसकी इंद्रिया क्षीण हो चुकी है, ऐसा होता हुआ मुख्य प्राण वृत्त्या एव अवतिष्ठत इति अर्थ, वह मुख्य प्राण वृत्ति से ही वहाँ पर, सामान्य मुख्य प्राण वृत्ति नहीं, मुख्य प्राण वृत्ति से ही स्थित रहता है। तदा ही वदन्ति न्यातयः, तब लोग कहते महाराज, ज्ञातया संबंधी लोग आकर बोलते कि ज्ञात है उच्छ्वसिति जीवती थी, अरे श्वास ले रहा है, जिंदा है, जिंदा है, कपाची लग कर देखते आगे प्राण को समझने के लिए, और क्या है तो उसके, उनको श्वास नहीं आया तो क्या, राम नाम सत्य है न रे। सच प्राण तेजसा उदान वृत्तिया युक्त, वह प्राण तेज के द्वारा उदान वृत्ति से युक्त है। सात्मना स्वामिना भोक्ता, आत्मा से जो भोक्ता है उसके साथ स एवं उदान वृत्तिया एव युक्त, वह इस तरह उदान वृत्ति से ही युक्त है। कौन, प्राण। तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशात, उस भोक्ता को ये पुण्य और पाप के कर्म के अधीन होकर यथा संकल्पितम यथा विपरीतम, जिस तरह से संकल्पना करिए जैसा हमको विपरीत है, ऐसे लोक को प्राप्त कराते हैं। जिसको जो लोक अपेक्षित हो, जिसने जिसका कर्म किया है उस लोक को प्राप्त करा देता है।
य एवं विद्वान् प्राणं वेद एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते नास्य प्रजायेते अमृतो भवति तदेष श्लोकः। अमृतो भवति तदेष श्लोकः। कहते कि यह जो कोई विद्वान एवं प्राणम वेद, प्राण को इस तरह से समझ लेता है, उसके न हास्य प्रजा हीयते, उसकी उपासना करता है, चिंतन करता है, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। पुत्र पौत्र आदि प्रजा नष्ट नहीं होती, वैसे ही बने रहते हैं। ये न हास्य प्रजा हीयते, इसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। हीयते है ना, अमृतो भवति, वह क्या होता है, अमर ही होता है। उसके विषय में यह प्रस्तुत तदेश श्लोक भाष्य ना। देखिए प्राण के स्वरूप का निर्धारण तो किया, लेकिन प्राणोपासना बताते हुए कहने जा रहे हैं कि यह कश्चित जो कोई एवं विद्वान इस तरह से ज्ञानी है, जानने वाला है, यथोक्त विशेषण है, विशिष्ट उत्पत्तिया भी विधि भी। पूर्व में बताया गया जो विशेषण है, उन विशेषणों के द्वारा और यथा विपरीत जो लोक है, उस लोक को क्या कर लेते हैं, वह भुक्ता दूर लेकर अच्छा देखो, यथोक्त विशेषण ही विशिष्टम उत्पत्तिया भी, यथोक्त उत्पत्तिया भी विशेषण ही विशिष्ट। पूर्व में बता गए उत्पत्त्यादि विशेषणों से विशिष्ट, अर्थात कौन कौन सा, आत्मना प्राणो जायते, मन कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम शरीरम गृह्णति, आत्मानं प्रपंचदा विभज्य पयुपस्थयोरपानं स्वस्वरूपं प्राणं चक्षु चर्म चक्षुश्रोत्रयोः नाभो समानं नाड़ी समय ध्यानम उदानं च सुषुम्नानां स्थापयति। ये क्या कर लेता, तत्त सर्व में स्थापित करता है। इसलिए ये क्या होता है कि प्राणम वेद, ऐसे जो प्राण को समझता है, जानाति तस्य इदम फलम अयि कामुष्मिकम चोजत, कहते कि जो उसे जानता है उसका यह फल है। क्या फल, कौन सा, क्या अयि कामुष्मिक, उसको फल मिलता है। कौन सा, न हास्यन प्रजाक्षीयन अम्र न हास्य प्रजा हीयते, इसकी नैव अस्य विदुषः, इस विद्वान की प्रजा कौन सी, पुत्र पौत्र आदि रूप प्रजा न हीयते, क्या नहीं होती, नष्ट नहीं होती। हीयते अर्थात न छिद्यते, उनका छेद भेद नहीं होता। पति तेज शरीरे प्राण सायुज्यतया अमृतो अमर नरमा भवते, और शरीर गिरने पर प्राण सायुज्य, प्राण के साथ सायुज्य होने से वह क्या होता है, अमरण धर्म अमृत होता है। तदा इति स्मरते संक्षेपो विधायक, इस अर्थ में संक्षेप से कथन करने वाला यह आगे का श्लोक है। तो देखिए कौन सा है, उत्पत्तिमायतिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति।
कि यह जो मनुष्य उत्पत्तिम आयतम स्थानम विभुत्वम च पंचधा वेद, जो अध्यात्म में उत्पत्ति आयति स्थान विभुत्व इत्यादि जो इसे 5 प्रकार से समझ लेता है, सचैव प्राणस्य व आध्यात्म में प्राणस्य विज्ञाय अमृतत्व अमृतम, प्राण के अमृतत्व को समझ करके अश्नुते विद्या अमृतत्व अश्नुत इति, और विद्या के द्वारा और जान करके अमृतत्व को, ये प्राण के आध्यात्म स्वरूप को जानते हैं ना, और प्राण के आध्यात्म स्वरूप को जान करके ये अमृतम अश्नुते अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। भाष्य देखिए, उत्पत्तिम अर्थात उत्पत्ति, आयतिम अर्थात आयातिम दीर्घ होना था पर लघु किया छंद से। उत्पत्ति आयति स्थान, ये सब स्थान विभुत्व ऐसे 5 तरह से क्या करके अपने आप को अध्यात्म में उसका विस्तार किया। ऐसे उत्पत्ति आयति स्थान विभुत्व, इस 5 प्रकार के आत्मा के स्वरूप को जान करके मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। 2 बार विज्ञाय अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते दिया, ये 2 बार इसलिए दिया वृत्ति के वल्ली की समाप्ति के लिए। प्रश्न, अच्छा, प्रश्न समाप्त्यर्थम यहाँ पर वचन दिया। भाष्य, उत्पत्तिम परमात्मन प्राणस्य आयतिम, यानी परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति, उसके बाद उसका आगमन, कैसे आगमन मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे स्थानम, और मनोकृत जन्य उसके शरीर में स्थान, स्थितिम च पायुपस्थादि स्थानेषु कारतये, पायु उपस्थ इत्यादि स्थानों में इसका निवास है। विभुत्वंच साम्यम एव, विभुत्व तो समान ही है। सम्राड़ी व प्राण वृत्ति भेदानाम पंचदा स्थापनम, जैसे सम्राट अनेक अनेक मधुमक्खियों को अनेक अनेक स्थानों में स्थापन करता है, उसी तरह यह मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी राजा आता नहीं पहले गया था ना, ये था मीना व्योम से, हाँ बढ़िया। बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम च चक्षुराद्या कारणावस्थानम, बाह्य तो सूर्यादि रूप से स्थित रहता है, और अंतः चक्षुरादि रूप से उसी को विज्ञाय एव प्राणम अमृतत्व अश्नुते, उसे समझ करके प्राण अमृतत्व को प्राप्त होता है। विज्ञाय अमृतम अश्नुते यदि जान करके अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ। इति द्विर्वचनम प्रश्न परिसमाप्त्यर्थम, इस तरह 2 बार वचन लिखा, क्यों? प्रश्न के परिसमाप्ति के लिए। ओम श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत वच पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये तृतीयः प्रश्नः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।